मोतिहारी में गुरुवार की देर रात हुई गैंगवार में 2 अपराधियों की हत्या हो गई है। वारदात संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर मटिया गांव की है, जहां सनोवर खान और धनंजय गिरी गैंग के बीच गोलीबारी हुई है। इसमें धनंजय गिरी के साथी गुड्डू यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि धनंजय गिरी ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं सनोवर खान भाग निकला। पुलिस ने बताया कि सनोवर खान ने धनंजय गिरी को फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। दोनों की मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। फिर दोनों ओर से एक दूसरे पर फायरिंग हुई। फायरिंग में धनंजय गिरी के सीने में एक गोली लगी जो आर पार हो गई। वहीं गुड्डू को भी एक गोली सीने में लगी जो अंदर फंस गई, जिसे बाद में पोस्टमार्टम कर निकाला गया। धनंजय गिरी की पत्नी ने बताया कि पति ने फोन कर कहा कि सनोवर खान गोली मार दिया है, जल्दी आओ। धनंजय झड़वा के तबरेज हत्याकांड में आरोपी था और कुछ सप्ताह पहले ही जेल से छूट कर आया था। वहीं हरसिद्धि थाना क्षेत्र के झड़वा गांव के कुख्यात सनोवर खान पर भी अलग अलग थाने में 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, SC/ST के संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस ने उन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। 2 महीने पहले हरसिद्धि पुलिस ने उसके घर की कुर्की की कार्रवाई की थी। उसके बाद भी वह पुलिस की पकड़ से दूर है और अब डबल मर्डर को अंजाम देकर फरार हो गया है। मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी SDPO अरेराज रवि कुमार को सौंपी गई है। 2025 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा गूंज रहा है पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा में, जहां NDA ने अपने बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। 24 अगस्त 2025 को सुगौली प्रखंड के सरयू नायक इंटर कॉलेज के प्रांगण में NDA का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन न सिर्फ कार्यकर्ताओं के जोश को बुलंद करेगा, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव का सीधा संदेश भी देगा कि मुख्यमंत्री पद की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार को ही सौंपी जाएगी। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में जिला अध्यक्ष मंजू देवी, वरिष्ठ जदयू नेता और सुगौली विधानसभा से संभावित प्रत्याशी सुनील सिंह, कबीर पटेल, राजकिशोर सिंह, सुनील भूषण ठाकुर, सुगौली प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा, रामगढ़वा प्रखंड अध्यक्ष बबलू शाह, संगठन प्रभारी सुरेश गुप्ता, प्रवक्ता जन्मेजय पटेल, ब्रजेश पटेल, ध्रुव कुशवाहा, सुनील पटेल, अली हसन, रामाश्रय पासवान, विश्वजीत पटेल, जयप्रकाश गुप्ता और शिवपूजन पटेल सहित तमाम नेता और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि अब की बार लक्ष्य है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। कार्यक्रम को लेकर जदयू नेता सह सुगौली विधानसभा से संभावित प्रत्याशी सुनील सिंह ने बताया कि सम्मेलन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसमें NDA के दिग्गज नेता शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष सह 20 सूत्री समिति के उपाध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा सम्मेलन में आएंगे और इसकी शोभा बढ़ाएंगे। उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद, बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सह जदयू की वरिष्ठ नेता लेसी सिंह, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जनक राम, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय लोक मोर्चा व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता और हम सेकुलर के प्रदेश प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण भी इस दौरान मंच साझा करेंगे। NDA नेताओं का मानना है कि इस सम्मेलन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सुगौली विधानसभा से एक मजबूत संदेश जाएगा कि जनता और कार्यकर्ता दोनों ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब 24 अगस्त का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि सुगौली की धरती से उठी यह गूंज आने वाली विधानसभा चुनाव की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट न्यूज। मोतिहारी नगर निगम ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब मोतिहारी बाजार आने वाली महिलाओं को टेंशन फ्री और सुरक्षित सुविधाएं मिलेंगी। जी हां, नगर निगम मोतिहारी ने आज मुख्य बाजार क्षेत्र में पिंक शौचालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर प्रीति कुमारी, उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद और नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव सहित नगर निगम के वार्ड पार्षद और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर महापौर प्रीति कुमारी ने कहा कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस पिंक शौचालय से खासकर महिलाओं को राहत मिलेगी और वे सुरक्षित एवं स्वच्छ सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। महापौर ने आगे कहा कि महिलाओं की गरिमा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी ऐसे सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। नगर निगम मोतिहारी की जनता की सेवा में हमेशा तत्पर है। इसी क्रम में मोतिहारी शहर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। चूँकि मैं स्वयं भी एक महिला हूँ, हम लोग भी बाज़ार जाते हैं और महिलाओं को अगर ज़्यादा पीरियड बाज़ार में रहना पड़े तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो उसी को देखते हुए पहली बार मोतिहारी में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। आशा यही है कि महिलाएं को इनसे काफ़ी सुविधा होगी और इस तरह के जो पिंक टॉयलेट है वो आगे भी जितने भी यहाँ के प्रमुख चौक है उस पर निर्माण कराया जाएगा।
और एक बात और भी बता दें हम आपको कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भी मोतिहारी नगर निगम में शौचालय स्वच्छता के लिए ODF प्लस का टैग दिया गया है। तो ये भी मोतिहारी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। हम लोग हमेशा मोतिहारी की स्वच्छता और संपन्नता का जो हमने प्रण लेके हम लोग जो आगे बढ़े थे उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं और ये प्रयास आगे भी जारी है। ये पेड सर्विस है क्या यहाँ पे? पेड सर्विस पेड सर्विस रखना पड़ेगा यहाँ के मेंटेनेंस के लिए, जिससे मेंटेनेंस के लिए रखना होगा, लेकिन चूँकि शुल्क ज़्यादा नहीं है, 2 रुपये का शुल्क ही हम लोग इसके लिए रखेंगे। 2 रुपये का शुल्क रहेगा। जो यहाँ सफाई कर्मी देख रेख करेंगे उनके लिए। अन्य जगह पर भी बनाने जी बिल्कुल, अन्य जितने भी प्रमुख चौक है, अब चूँकि हम लोग सुभाष पार्क के पास भी इसको बना रहे थे, लेकिन अभी हमारा अगला टारगेट मरीन ड्राइव के पास एक शौचालय बन रहा है। तो वहाँ भी जगह बहुत सेफ़ है महिलाओं के लिए और बाजारी इलाका है, तो वहाँ भी एक हम लोग बनाएंगे। एक जानपुर चौक पे बनाएंगे, एक बलुआ चौक, एक छतौनी चौक, ये 5-4 जगह भी हैं हम लोग की नज़र में। इसी कड़ी में नगर निगम के हिंदी बाजार चौक पर प्याऊ का भी निर्माण करवाया गया, जिससे अब राहगीरों और बाजार में आने जाने वाले लोगों को स्वच्छ और शीतल पेयजल की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। नगर निगम का कहना है कि नागरिकों की जरूरतों और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए ऐसे कार्य लगातार किए जाते रहेंगे। यह पहल न सिर्फ स्वच्छता अभियान को मजबूती देगी, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और शहरवासियों की सुविधा दोनों को आगे बढ़ाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है और इस अभियान से प्रभावित होकर बिहार सरकार और हमारे नगर निगम ने ये शौचालय बनाने की योजना लाई है। स्वच्छता में अपना मोतिहारी नगर निगम पूरे बिहार में दूसरे नंबर पर आया है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों की देन है कि हम लोग हर चौक पर, हर चौराहे पर शौचालय बनवा रहे हैं और मातृशक्ति को मजबूत करना देश के प्रधानमंत्री जी का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य से प्रभावित होकर यह पिंक टॉयलेट बन रहा है। अपने बिहार सरकार, भारत सरकार और नगर निगम यह सब महिलाओं के समृद्धि के लिए, महिलाओं के विकास के लिए और स्वच्छता के लिए विशेष काम कर रहा है। इसके लिए हम अपने माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी, माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी, बिहार सरकार और विशेषकर भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। वहीं इस अवसर पर नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। महिलाओं के लिए शौचालय का जो व्यवस्था है उसमें कुछ कमी थी, लोगों के द्वारा भी अनुरोध किया गया था। तो माननीय महापौर, माननीय उप महापौर, सभी लोगों ने बोर्ड में निर्णय लिया कि हम लोग शहर के जगह जगह स्थलों पर शौचालय और कुछ जगहों पर विशेष करके पिंक शौचालय का निर्माण करेंगे। तो ये पानी टंकी है, बिल्कुल मेन कमर्शियल सेंटर है, तो यहाँ जितनी भी महिलाएं आती हैं और साथ में एक पुरुष शौचालय भी है, तो उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। हम लोग जगह जगह पे अभी और हम लोग सामुदायिक शौचालय, कम्युनिटी टॉयलेट, ये सारा हम लोग अभी निकट भविष्य में और ज़्यादा संख्या में निर्माण करने वाले हैं। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी हम लोगों को कुछ राशि प्राप्त हुई है, जिससे भी कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट इनका निर्माण किया जाएगा। मोतिहारी में आस्था और समाज की एकजुटता का सबसे बड़ा उत्सव आयोजित होने जा रहा है। 31 अगस्त 2025 को कलवार कल्याण पूजा समिति मोतिहारी के तत्वाधान में भगवान श्री बलभद्र एवं श्री सहस्त्रार्जुन पूजन महोत्सव का 18वां भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंगलवार की संध्या आयोजन स्थल राम भवन राम यमुना प्रसाद होटल एंड रिसोर्ट में समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी शुरुआत कुल देवता के जयकारों के साथ हुई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि इस बार का आयोजन बिहार स्तर पर सर्वाधिक भागीदारी वाला पूजन उत्सव साबित होगा। इसमें समाज के साथ साथ प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। बैठक के दौरान पूजा हेतु बनाए जा रहे विशाल पंडाल का निरीक्षण किया गया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता कृष्ण कुमार ने की, जबकि प्रधान महासचिव जितेंद्र कुमार गुप्ता ने समाज के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को पूजन महोत्सव में आमंत्रित करने का सुझाव दिया, जिसे उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इस अवसर पर अखिलेश गुप्ता, महासचिव देवेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष अंकुर प्रकाश, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अनिल कुमार गुप्ता, दीपक कुमार, मिथिलेश कुमार, कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश, रंजन कुमार, रामनिवास प्रसाद, मनीष कुमार, मुकुल प्रकाश, सत्यम कुमार, आनंद गुप्ता, राजू गुप्ता एवं शशिभूषण कुमार प्रसाद समेत कई पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। बैठक का समापन उपाध्यक्ष सह प्रेस प्रभारी संतोष कुमार रोशन ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। अब पूरे मोतिहारी की निगाहें 31 अगस्त पर टिकी है, जब यह महोत्सव समाज की आस्था, परंपरा और एकता का भव्य उदाहरण बनकर सामने आएगा।